जय हिंद दोस्तों। आई होप आपकी तैयारी बहुत शानदार चल रही होगी। आपके बोर्ड के क्वेश्चन पेपर के अंदर जो क्वेश्चन नंबर है आपका 18th क्वेश्चन नंबर, जिसमें आपके विस्तार के जो 6 एमसीक्यू आने वाले हैं, जो 6 एमसीक्यू आने वाले हैं वो मैं आपको बताने वाला हूं कि वो कौन से आने वाले हैं। शब्दों पे ध्यान देना बच्चों कि कौन से एमसीक्यू आने वाले हैं। उन सारे एमसीक्यूज को अपन कवर करेंगे। अगर आप ये वीडियो देख लेते हो तो आपके जो लास्टवा 18वां सवाल है उसके 6 के 6 एमसीक्यू आपके कंफर्म हो जाएंगे। वो 6 नंबर आपके कहीं भी जाने वाले नहीं है। तो इस वीडियो को भले आप 1.5x की स्पीड से देखना और अपने सभी दोस्तों को जरूर शेयर करना, क्योंकि इसमें से आपके 6 नंबर कंफर्म हो गए। तो अपन शुरू करते हैं पहले सवाल के साथ। शुरू करते हैं, आ जाओ फटाफट। क्या लिखा हुआ है? द नैरेटर वॉज टॉकिंग अबाउट थर्ड लेवल ऑफ। नैरेटर जो बात कर रहा था थर्ड लेवल की, वो कहां था? तो भाई वो कहां था? ग्रांड सेंट्रल स्टेशन पर। दूसरे पे आता हूं मैं। हु वॉज टॉकिंग अबाउट द थर्ड लेवल? थर्ड लेवल के बारे में कौन बात कर रहा था? चार्ली बात कर रहा था। नेक्स्ट पे आता हूं मैं। The third level was an imaginary underground railway platform. थर्ड लेवल क्या था? काल्पनिक। भाई चार्ली ने खाली सोचा था, रियलिटी में ऐसा कोई थर्ड लेवल नहीं था। बच्चों मैं फिर से कह रहा हूं, इन क्वेश्चन को सिर्फ एक बार भी आपने देख लिया ना, आपके दिमाग में ये छप जाएंगे। वहां पर आपके इनमें से एक भी क्वेश्चन रॉन्ग होने वाला नहीं है। नेक्स्ट पे आता हूं मैं। चार्ली गॉट अ लेटर फ्रॉम। चार्ली को लेटर किससे मिला था मेरे प्यारे बच्चों? चार्ली को लेटर मिला था उसके दोस्त से, हिज फ्रेंड, जिसका नाम क्या था? जिसका नाम था सैम, जो कि क्या था? एक साइकियाट्रिस्ट। नेक्स्ट पे आता हूं मैं। चार्ली का ये हो गया भाई, चार्ली को लेटर किससे मिला था? हिज फ्रेंड से। नेक्स्ट पे आता हूं मैं। What was the date on the newspaper which Charlie saw at the third level? चार्ली ने जो न्यूज़पेपर देखा था, न्यूज़पेपर का नाम क्या था मेरे प्यारे बच्चे? नाम था द वर्ल्ड। क्या नाम था? द वर्ल्ड। और उसके ऊपर डेट क्या थी? 11 जून 1894। उसके ऊपर डेट क्या थी? 11th of June 1894। नेक्स्ट पे आता हूं मैं बच्चे। The letter which Charlie received from his friend so Sam was dated। जो उसको सैम से जो लेटर मिला था उसके ऊपर डेट क्या थी? तो ये याद रखना, जुलाई 18 जुलाई 18 नेक्स्ट क्वेश्चन पे आता हूं मैं प्यारे बच्चों। नेक्स्ट, सैम क्या था? सैम भाई क्या था? एक मनोचिकित्सक था, साइकियाट्रिस्ट। नेक्स्ट पे आता हूं मैं। चार्ली वॉज सफरिंग फ्रॉम। चार्ली को कौन सी प्रॉब्लम घेरे हुई थी? स्ट्रेस। भाई वो तनाव में था, दबाव में था, हर कोई होता है, लेकिन उससे जब बाहर आता है वो बंदा 360 डिग्री पूरा चेंज हो जाता है। ये ध्यान रखना। चार्लीज वाइफ वॉज। चार्ली की वाइफ क्या थी? लुइसा। चार्ली की वाइफ क्या थी? नहीं, कौन थी? कौन थी? लुइसा, प्यारी प्यारी लुइसा। नेक्स्ट, द स्टाम्प हैड द पिक्चर ऑफ प्रेसिडेंट। स्टाम्प के ऊपर, याद है जो चार्ली को शौक था, किसका शौक था? फिलैटली का। तो उस स्टाम्प के ऊपर किसका किसका नाम था? गारफील्ड का। प्रेसिडेंट कौन थे? गारफील्ड। नेक्स्ट पे आता हूं मैं। हाउ मेनी डॉलर्स डिड द नैरेटर विथड्रॉ फ्रॉम द बैंक द नेक्स्ट डे? यहां पर जो चार्ली है वो कितने पैसे बैंक से निकालता है? $300 पैसे निकालता है। कितने निकालता है? $300। कहां जाने के लिए? वो कहां जाने के लिए? थर्ड लेवल पर जाने के लिए। हाउ मेनी डॉलर्स डिड चार्लीज फ्रेंड सैम विथड्रॉ फ्रॉम हिज अकाउंट? चार्ली का जो फ्रेंड है सैम, उसने अपने अकाउंट से कितने पैसे निकाले थे? तो मेरे प्यारे बच्चे कितने निकालते? $800। नेक्स्ट पे आता हूं मैं। नेक्स्ट, व्हाट वाज द टाइटल ऑफ द न्यूज़पेपर व्हिच चार्ली फाउंड एट द थर्ड लेवल? थर्ड लेवल पे जो उसको न्यूज़पेपर मिला था उसका टाइटल, मतलब उस न्यूज़पेपर का नाम क्या था? द वर्ल्ड। मेरे प्यारे बच्चे, द वर्ल्ड उसका नाम था। नेक्स्ट, अकॉर्डिंग टू सैम्स लेटर द पीपल वर सिंगिंग द फॉलोइंग सॉन्ग। कौन सा गाना गा रहे थे? सिंग नेली होम। कौन सा गाना गा रहे थे? सिंग नेली होम, सिंग नेली होम। सैम वाज एट द थर्ड लेवल 4। सैम कितने हफ्तों से थर्ड लेवल पर था? 2 हफ्तों से मेरे प्यारे बच्चे, 2 हफ्तों से। नेक्स्ट, तो इस प्रकार से ये तो हो गया पूरा। अब मैं आता हूं नेक्स्ट पे। नेक्स्ट लेसन है आपके कौन सा वाला? टाइगर किंग। याद आ रहा है? नाम बड़ा जोरदार था। जिलेदार जनरल, किलेदार मेजर, सता व्याघ्र समाहारी, महाराजाधिराजा, विश्व भुवन सम्राट, सर जिलानी, जंग जंग बहादुर, MAD, ACTC और CRCK। इतना बड़ा नाम, लेकिन कॉमनली नोन एज द टाइगर किंग। द स्टोरी द टाइगर किंग इज अबाउट द किंग ऑफ। वो किंग कहां के थे? प्रतिबंधपुरम। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आता हूं मैं। द टाइगर किंग बिकेम किंग एट द एज ऑफ। टाइगर किंग कितनी एज पे टाइगर किंग जो है वो किंग बन गए थे? 20 इयर्स की एज में वो क्या बन गए थे? टाइगर किंग क्या बन गए थे? किंग बन गए थे। नेक्स्ट पे आता हूं मैं प्यारे बच्चे। द किंग कुड फाइट विथ टाइगर्स विदाउट आर्म्स। बिना किसी हथियारों के वो टाइगर्स के साथ लड़ सकते थे।
द किंग डिसाइडेड टू मैरी विद द प्रिंसेस ऑफ दैट स्टेट विच हैड, राजा ने क्या कहा था भाई मैं उस स्टेट की लड़की से, उस प्रिंसेस से शादी करूंगा जिसके स्टेट में, जिसके एरिया में सबसे ज्यादा क्या है, टाइगर्स है, लार्ज नंबर ऑफ टाइगर्स इन इट्स फॉरेस्ट, के जिसके जंगलों में सबसे ज्यादा टाइगर्स की संख्या है, मैं उस लड़की से शादी करूंगा। आगे मतलब रानी से मतलब नहीं है, प्रिंसेस से मतलब नहीं है, मतलब किससे है, टाइगर्स से मतलब मेरे प्यारे बच्चे। द किंग सक्सीडेड इन किलिंग, किंग ने कितने टाइगर मारे थे, 99 टाइगर्स, क्योंकि 100वें ने तो उसका खात्मा कर दिया था, याद है आपको। हाउ ओल्ड वाज द प्रिंस व्हेन ही स्पोक द वर्ड्स क्लियरली बिफोर द एस्ट्रोलॉजर, उसने ज्योतिषियों के सामने जब वो बोला था कि मुझे ये बताओ कि मेरे मरने का तरीका क्या होगा, मुझे भाई टाइगर तो मारेंगे, मुझे आपने बोला है कि मेरी मौत हो जाएगी, तो मौत तो सबकी होनी है, मुझे ये बताओ कि मेरी मौत कैसे होगी। तो ये जब बातें उसने कही थी, इतनी समझदारी वाली बातें कही थी, वो कितने दिन का था, वो था 10 डेज, कितने दिन का बच्चा था, 10 दिन का इन्फेंट था, शिशु था। द एस्ट्रोलॉजर वाउ टू कट ऑफ हिज टफ, एस्ट्रोलॉजर ने क्या कहा था, मैं अपनी चुटिया कटवा दूंगा। द 100th टाइगर वॉज किल्ड, क्या अगर आप राजा साहब अगर आप 100वां टाइगर मार देते हो तो मैं अपनी जो छुटिया है उसको क्या कर दूंगा, कटवा दूंगा। कौन सा टाइगर, 100वां। द 100th टाइगर वॉज किल्ड इन रियल बाय, वो जो 100वां टाइगर था क्या उसको राजा ने मारा था, नहीं नहीं सर, आपको पता है मुझे प्यारे बच्चे, 100वें टाइगर को भाई शॉट तो जरूर किया था, हाँ शूट किया था, लेकिन हुआ क्या था, वो शॉक से, झटके से वो टाइगर क्या हो गया था, अनकॉन्शियस फेंट हो गया था, बेहोश हो गया था। तो उसके बाद जो हंटर्स खड़े थे वहां पर, जो शिकारी खड़े थे, उन्होंने उस 100वें टाइगर को मारा था, रियल में राजा साहब ने नहीं मारा था। नेक्स्ट पे आता हूं मैं प्यारे बच्चे, नेक्स्ट, महाराजा कुड नॉट किल द 100 टाइगर बिकॉज ही मिस्ड हिज टारगेट, टारगेट क्या हो गया, मिस हो गया था, गोली उसके पास से चली गई थी, गोली लगी नहीं थी, लेकिन गोली के झटके से वो बंदा क्या, वो टाइगर क्या हो गया था, बेहोश हो गया था, ये ध्यान रखना है। द किंग ब्रॉट अ गिफ्ट फॉर हिज सन ऑन हिज 3rd बर्थडे, व्हाट वाज इट, किंग ने जो टाइगर के, जो बच्चे के लिए, उसका जो प्रिंस था भाई, इतने साल तो याद आए नहीं कि अपनी औलाद भी है, उसके लिए क्या लाया था, वुडन टाइगर, क्या लाया था, वुडन टाइगर, लकड़ी का छोटा सा टाइगर, टाइगर से इसका पीछे तो नहीं छूट रहा है। हाउ मेनी टाइगर्स हैड द महाराजा किल्ड विद इन 10 इयर्स, 10 सालों में कितने टाइगर मारे थे मेरे प्यारे बच्चे, 70 टाइगर मारे, कितने टाइगर मारे, 70 टाइगर मारे थे, 70 टाइगर्स ही किल्ड इन 10 इयर्स। वेयर वाज द 100th टाइगर केप्ट हिडन, जो 100वां टाइगर था उसको कहां रखा गया था, इन दीवान हाउस, दीवान साहब के घर में जो 100वां टाइगर था उसको घर में छुपा के रखा था। फिर दीवान साहब की जो बीवी थी और दीवान साहब ने उसको गाड़ी के अंदर धक्का दे दे के चल अंदर चल अंदर चल, उसको गाड़ी में डाला था, ये भी आपको याद होगा मेरे प्यारे बच्चे। नेक्स्ट पे आता हूं मैं, नेक्स्ट है वेयर वाज द, ये तो हो गया, फ्रॉम वेयर वर द डॉक्टर्स कॉल्ड टू ऑपरेट द किंग, कहां से बुलाए गए थे डॉक्टर्स को राजा साहब का ऑपरेशन करने के लिए, तो मेरे प्यारे बच्चे कहां से बुलाए गए थे, मद्रास से, जिसको आज के समय में क्या बोलते हैं, चेन्नई, चेन्नई का, हाँ मुंबई का एक डायलॉग भी है, दिल्ली का दिल, मुंबई की मोहब्बत, चेन्नई की चाहत और पंजाब का प्यार, दिल्ली का दिल, मुंबई की मोहब्बत, चेन्नई की चाहत, पंजाब का प्यार, दीपेश जैसा यार कहां मिलेगा यार। आगे बढ़ते हैं। द स्टेट एस्ट्रोलॉजर वार्नड द किंग टू रिमेन केयरफुल व्हाइल हंटिंग द, भाई क्या कहा था एस्ट्रोलॉजर साहब ने, क्या कहा था कि भाई भले आप जितने टाइगर मारना है मारना, लेकिन जो 100वां टाइगर होगा उससे बच के रहना, क्योंकि वो टाइगर तो आपको मारेगा राजा साहब, उससे ध्यान रखना। तो ये देखो ये सवाल भी क्या हो गया, क्लियर। अब मैं आता हूं नेक्स्ट लेसन पे, एंटर, क्या लिखा हुआ है, द ऑथर ट्रेवल्ड टू अंटार्कटिका ऑन अ रशियन रिसर्च वेसल, उस रिसर्च वेसल, वो जो जहाज था उसका नाम क्या था, अकादमिक सोकाल्स्की, क्या नाम था, अकादमिक सोकाल्स्की। बर्निंग ऑफ फॉसिल फ्यूल रिलीजेस, बर्निंग ऑफ फॉसिल फ्यूल को जलाने से क्या रिलीज होता है, कार्बन डाइऑक्साइड। फॉलोइंग गॉस गॉस फॉलोइंग गैस कोज्ड ग्लोबल वार्मिंग, कौन सी गैस से ग्लोबल वार्मिंग होती है, कार्बन डाइऑक्साइड मेरे प्यारे बच्चे, कार्बन डाइऑक्साइड। तो भले फॉसिल फ्यूल का है भले ग्लोबल वार्मिंग का है, आपको आंसर क्या डालना है, कार्बन डाइऑक्साइड। वी मस्ट विजिट अंटार्कटिका इफ वी वांट टू स्टडी एंड एग्जामिन द अर्थ, अगर हम अर्थ का पास्ट प्रेजेंट फ्यूचर जानना है तो हमको कहा जाना चाहिए, अंटार्कटिका, लेकिन ये बोर्ड के एग्जाम में ऑलरेडी आ चुका है। आगे अंटार्कटिका, अंटार्कटिका स्टोर्स अबाउट, अंटार्कटिका के अंदर वर्ल्ड का कितना आइस है, टोटल कितना है, 90% मेरे प्यारे बच्चे, कितना, 90%। मुझे भी ऐसे ही नंबर चाहिए आपके 90% के अबव। अंटार्कटिका इज एन आइडियल प्लेस, क्या लिखा हुआ है, अंटार्कटिका इज एन आइडियल प्लेस, अंटार्कटिका इज एन आइडियल प्लेस टू स्टडी, क्या है भाई, किसकी स्टडी करने के लिए सर्वश्रेष्ठ स्थान है, आदर्श स्थान है, एनवायरमेंटल एंड क्लाइमेट चेंज, एनवायरमेंट में जो चेंज आ रहे हैं, जो
अपने ये जो क्या बोलते हैं इसको, जलवायु में जो परिवर्तन आ रहे हैं उसकी स्टडी करने के लिए अंटार्कटिका इज एन आइडियल प्लेस। स्टूडेंट्स ऑन आइस प्रोग्राम वाज हेडेड बाय, स्टूडेंट ऑन आइस जो प्रोग्राम था वो किसने हेड किया था? जियोफ ग्रीन ने। किसने? जियोफ ग्रीन ने। मुझे पता है मेरे प्यारे बच्चे, जियोफ ग्रीन नाम देख के आपको पाठ याद आ रहा है, कौन सा? मेमोरीज। का मेमोरीज गोइंग प्लेसेस, जिसके अंदर कौन होता है? जियोफ होता है। किसका भाई होता है ये उस पागल का भाई होता है। किसका? जैंसी का। जैंसी और सोफी। जैंसी कौन होती है? जैंसी जोनकार। सोफी कौन है? सुकोड़ी। तो ये सोफी का भाई होता है। जियोफ कौन होता है? सोफी का भाई। और जैंसी उसकी कौन होती है? दोस्त। आगे बढ़ता हूं मैं। अंटार्कटिका डजंट हैव, अंटार्कटिका के अंदर बायोडाइवर्सिटी नहीं है। हाउ डिड द ऑथर फील ऑन रीचिंग अंटार्कटिका, ऑथर ने कैसा फील किया? ऑथर ने अंटार्कटिका पहुंचकर कैसा फील किया? ग्रेट रिलीफ। बाय द वे अपने अंटार्कटिका ये जो ऑथर है उसका नाम क्या है? तिशानी दोशी। नेक्स्ट, द फूड चेन ऑफ द एंटायर साउथर्न ओशियन इज मेंटेन्ड बाय सिंगल सेल, जो पूरी फूड चेन है अंटार्कटिका की वो किसके द्वारा मेंटेन की जाती है मेरे प्यारे बच्चे? फाइटोप्लैंक्टन की ओर से। फाइटोप्लैंक्टन की ओर से। तो इस प्रकार से मैंने आपके 3 लेसन तो पूरे के पूरे कवर कर दिए। अब हम जा रहे हैं नेक्स्ट लेसन की तरफ। आप ऐसे ही जुड़े रहना, ऐसे ही जुड़े रहना है। मैं 3 बजे फिर से लाइव आऊंगा, ये ध्यान रखना। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्या लिखा हुआ है? अंटार्कटिका इज एट द अर्थ साउथ पोल। कौन सी जगह पर है? साउथ पोल पे आया हुआ है। अब मैं आता हूं नेक्स्ट क्वेश्चन पे आपके। एंटर कंट्रोल, ये हो गया फॉर हायर एजुकेशन। नेक्स्ट अब डियर में आता हूं आपके फॉर हायर एजुकेशन। अब आपके पार्ट है द एनिमी। कौन सा पार्ट है? द एनिमी। अपन कोई क्वेश्चन चुके तो नहीं? हैव वी मिस्ड एनी क्वेश्चन? नो माय डियर, नो। आता हूं नेक्स्ट पे। क्या लिखा हुआ है? फॉर हायर एजुकेशन डॉक्टर सड़ाउस फादर सेंड हिम टू, हायर एजुकेशन के लिए डॉक्टर सड़ाउ के जो पापा थे, जो पारंपरिक बहुत ही ट्रेडिशनल फादर थे उनके, उन्होंने उसको कहां भेजा था? यूएसए। कहां भेजा था? अमेरिका। द नेम ऑफ डॉक्टर सड़ाउस वाइफ वाज, डॉक्टर सड़ाउ की वाइफ का नाम क्या था? हना। क्या नाम था? हना, या आप बोल सकते हो हैना। डॉक्टर सड़ाउस फादर वांटेड टू सी हिम एज अ फेमस, डॉक्टर सड़ाउ के फादर उसको क्या देखना चाहते थे? सर्जन। जैसे मैं आपके देखना चाहता हूं मार्कशीट में 90 से ऊपर नंबर, मजा आ जाए यार। सड़ाओ एंड हना मेट एट द फर्स्ट टाइम। सड़ाओ और हना का, सड़ाओ नाम तो देखो, सड़ाओ और हना का पहली बार मिलन, पहली उनकी मीटिंग कहां पर हुई थी? अमेरिका में, प्रोफेसर के यहाँ। एट द कैप ऑफ द सोल्जर, सोल्जर की जो कैप थी, वो टॉम था ना, वो टॉम जो वहां पर घायल एकदम पड़ा था बीच पर, उसकी कैप पर द फॉलोइंग वर्ड्स वर रिटन, उसके कैप के ऊपर कौन से वर्ड्स लिखे हुए थे? उसके ऊपर लिखे हुए थे यूएस नेवी। क्या लिखा हुआ था मेरे प्यारे बच्चे? यूएस नेवी। याद रखना, भूलना मत। आपके सामने जब भी क्वेश्चन आएंगे आप देखोगे, आप डायरेक्ट आंसर को हिट करोगे क्योंकि आपको पहले से आंसर पता है, लोड नहीं लेना है। सड़ाओ सेव द लाइफ ऑफ एन अमेरिकन सोल्जर बिकॉज, सड़ाओ ने अपने अमेरिकन इस सोल्जर की लाइफ को क्यों बचाया था? क्या उसको मजा आ रहा था? नहीं, क्योंकि ये उसका क्या था? कर्तव्य था। तो क्या लिखा हुआ है? ही वॉज मोटिवेटेड बाय हिज प्रोफेशनल मोटो, जो उसका प्रोफेशन था। प्रोफेशन क्या था? डॉक्टर। और डॉक्टर को ये सौगंध दी जाती है कि आपको किसी भी केस में, किसी भी घायल को, किसी भी बीमार की, आपको किसी भी केस में उसकी हेल्प करनी ही करनी है। नेक्स्ट, यूमी वॉज द नेम ऑफ, यूमी कौन थी? यूमी, यूमी घूमी घूमी, यूमी कौन थी? यूमी थी मैड सर्वेंट एट सड़ाउस हाउस। यूमी क्या थी? सड़ाओ के घर पे क्या थी? नौकरानी थी। तो इस प्रकार से अपन ने कौन सा कंप्लीट कर लिया? द एनिमी चैप्टर भी क्या कर लिया? कवर कर लिया। अब मैं आता हूं आपके नेक्स्ट पे। एंटर मारा। ये हो गए, ये हो गए। इसके बाद 7वां एंटर। सॉरी, एक सेकंड बच्चों। ये हो गया मैड सर्वेंट। नेक्स्ट, नेक्स्ट 8वां। यस, कैरी ऑन। व्हाट डिड डॉक्टर सड़ाओ कॉल हिज पेशेंट्स व्हाइल ऑपरेटिंग देम? वो अपने जो डॉक्टर सड़ाओ थे, अपने पेशेंट्स को जब क्योर कर रहे होते तो उनको किस नाम से कैसे बोलते थे? माय फ्रेंड। क्या बोलते थे? माय फ्रेंड, मेरे प्यारे दोस्त
व्हाट वाज द नेम ऑफ अमेरिकन सोल्जर, जो अमेरिकन सोल्जर था उसका नाम क्या था? टॉमी, क्या नाम था? टॉम। हना आस्क्ड हर सर्वेंट यूमी टू, हना ने अपनी सर्वेंट को क्या कहा था? वॉश द वाउंड ऑफ द सोल्जर, के जो सोल्जर है, जो घायल हुआ है, इसको क्या कर लो, एक बार वॉश कर लो। फिर उसने कहा, मैं क्यों करूं? वाई शुड आई, मैं क्यों, मुझे क्यों करना चाहिए, मैं क्यों करूं, मैंने थोड़ी ये बना अपने घर में लाई है, तुम करो, तुम जानो। What was the reaction of Sadao's family servants when he decided to help the soldier? जो ये सडाओ के फैमिली के जितने सर्वेंट्स थे उनका क्या रिएक्शन था? क्या वो राजी हुए थे? क्या वो खुश हुए थे कि ओहो आज हमारे पोमना घर पे आए हैं? नहीं नहीं, ऐसा नहीं हुआ था, उन्होंने विरोध किया था। वे वर, क्या लिखा हुआ? दे वर अनहैप्पी एंड फ्राइटन्ड, वो क्या थे? दुखी थे, वो भाई डरे हुए थे और वो खुश नहीं थे कि इन्होंने एक अमेरिकन को हमारे घर में एक शरण दी है, शेल्टर दिया उसको, ये तो बहुत गलत बात है। दे वर अनहैप्पी एंड frightened. What is your opinion regarding the decision of both Sadao's family and its servant? आपकी क्या ओपिनियन है? Both were at the right track. भाई सडाओ अपनी जगह पर सही था, सडाओ अपनी जगह पर सही था, क्योंकि उसका प्रोफेशनल मोटो था, उसका उद्देश्य था कि भाई किसी को भी बचाना। और जो उसके सर्वेंट्स थे वो अपनी जगह पर सही थे, वो अपने देश के लिए, क्योंकि जापान का वॉर चल रहा था, किसके साथ? अमेरिका के साथ। तो जितने अमेरिकन थे वो आपके क्या हो गए? दुश्मन हो गए। तो सर्वेंट अपनी जगह पर सही है और सडाओ अपनी जगह पर सही है। मेरी साइड से अगर कोई 6 दिख रहा है, आपकी साइड से वो 9 दिखेगा। वी बोथ आर राइट अकॉर्डिंग टू अवर पर्सपेक्टिव। नेक्स्ट पे आता हूं मैं प्यारे बच्चे, उसके बाद क्या है वो ध्यान दो। What is your opinion regarding the decision? ये तो हो गया। उसके बाद नेक्स्ट पे आता हूं मैं, क्लियर? ये हो गया 12वां, ठीक है, डन। आगे आता हूं मैं, डन, 12वां। अब मैं प्यारे बच्चों आ गया हूं कौन से लेसन पर? आपका प्यारा ऑन द फेस ऑफ इट। कौन सा लेसन? ऑन द फेस ऑफ इट। बहुत ही शानदार पार्ट है। डेरी वॉज अ यंग बॉय, याद आ रहा है? डेरी वॉज अ यंग बॉय ऑफ 14 ईयर्स। डेरी कितने साल का बच्चा था? 14 साल का बच्चा था, 14 ईयर्स का बच्चा वो था। नेक्स्ट पे एक और चीज जो मुझे बतानी थी आपको। डेरी 14 साल का लड़का था, 14 साल का लड़का था भाई। डेरी एंटर्ड लैम्स गार्डन बिकॉज इट वाज अ लोनली प्लेस, क्योंकि डेरी का जो भाई अपने मिस्टर लैम का जो गार्डन था वो कैसा था? एकदम शांत स्थान। कैसा प्लेस था? लोनली प्लेस। कैसा? एकदम अकेला स्थान था जहां पर कोई नहीं था, मगर एक्चुअली वहां पर बच्चे वगैरह आते थे। आपको आंसर क्या लिखना है? लोनली प्लेस। डेरी वाज सफरिंग फ्रॉम, और भाई वो लोनली क्यों था? क्योंकि भाई जो मिस्टर लैम थे उनके घर पे ना कोई बीवी थी ना कोई बच्चे थे, भाई लोनली प्लेस ही होगा। डेरी वाज सफरिंग फ्रॉम इंफीरियोरिटी कॉम्प्लेक्स, वो ये मानता था कि भाई मैं तो सबसे कमजोर हूं, मुझे तो कोई लोग पसंद नहीं करते हैं। और उसने मतलब वो नेगेटिविटी उसमें भरी हुई थी। किसमें नेगेटिविटी भरी हुई थी? डेरी के अंदर, जिसको बाहर निकालने का काम कौन करते हैं? मिस्टर लैम्ब। लेकिन मेरे प्यारे बच्चों बाद में जाकर मिस्टर लैम्ब तो चले जाते हैं, लेकिन वो पॉजिटिविटी भर के चले जाते हैं। किसमें? प्यारे से डेरी में। नेक्स्ट पे आता हूं मैं। मिस्टर लैम्ब हैड लॉस्ट वन ऑफ हिज लेग। मिस्टर लैम्ब ने अपनी जो एक टांग थी वो बॉम्ब एक्सप्लोजन में क्या कर दी थी? खो दी थी। उनकी एक टांग क्या हो गई थी? ब्लास्ट हो गई थी, ऐसे बॉम्ब एक्सप्लोजन में चली गई थी। भाई साहब गायब हो गई एक टांग, बताओ क्या करे? तो 3 की लेग लगाई थी। डेरी सफर्ड इंफीरियरिटी कॉम्प्लेक्स बिकॉज ही वाज अगली, क्योंकि डेरी का जो एक साइड का जो फेस था वो क्या था? वो क्या था भाई साहब? वो पूरा अगली था। कैसा था? अगली। मिस्टर लैम्ब गेव एन एग्जांपल ऑफ अ फ्लावर। मिस्टर लैम्ब ने एक छोटे से फूल का एग्जांपल दिया। वो फूल कौन सा? एक्चुअली वो फूल नहीं था, क्या था? वीड, खरपतवार जो होते हैं। किसका एग्जांपल दिया? वीड का। कि लोग मानते हैं खरपतवार तो फालतू होता है वीड, लेकिन वीड की भी अपनी क्या है? वैल्यू है। मिस्टर लैम्ब क्या थे? एन ऑप्टिमिस्टिक मैन, आशावादी पर्सन थे। वो कैसे थे? आशावादी इंसान। लेकिन वही जो डेरी 14 साल का जो बच्चा था वो पेसिमिस्ट था। कैसा था? निराशावादी। लेकिन उसको बट मिस्टर लैम्ब चेंज्ड हिज पर्सपेक्टिव, उन्होंने उसका दृष्टिकोण क्या कर दिया था? बदल दिया था मेरे प्यारे बच्चे। अब मैं आता हूं नेक्स्ट पे। मिस्टर लैम्ब वाज, ये हो गया। उसके बाद यहां पर अपन आते हैं। अकॉर्डिंग टू मिस्टर लैम्ब ऑल पीपल ऑफ द वर्ल्ड हैव डिफरेंट आउटलुक्स टुवर्ड्स सफर्स। भाई हर किसी का अपना अपना अलग व्यू होता है। ये किसने कहा? मिस्टर लैम्ब ने। अकॉर्डिंग टू मिस्टर लैम्ब, कहा गया? अकॉर्डिंग टू मिस्टर लैम्ब, ये हो गया। द स्ट्रीट किड्स कॉल मिस्टर लैम्ब, स्ट्रीट के जो गली के जो बच्चे थे वो मिस्टर लैम्ब को क्या कह के बुलाते थे? लैमी लैम्ब, लैमी लैम्ब, लंगड़े लैम्ब, लंगड़े लैम्ब। और उनको कोई प्रॉब्लम नहीं थी, वो तो खुश थे, भाई साहब बुलाओ कोई दिक्कत नहीं, हम तो राजी हैं। आगे, विच वन इज रॉन्ग अबाउट मिस्टर लैम्ब, कौन सी बात यहाँ पर है जो मिस्टर लैम्ब के बारे में गलत है? ही केप्ट हिज गार्डन गेट ओपन, बिल्कुल हमेशा गेट खुला रखते थे, ये तो सही बात है। ही वॉज ऑप्टिमिस्टिक, बिल्कुल सही बात, वो आशावादी थे।
ही लाइक टू टॉक विद पीपल, वो लोगों से बात करना पसंद करते थे। तो आंसर ऑटोमेटिक देखने की भी जरूरत नहीं, आंसर ये हो गया ही लॉस्ट वन ऑफ हिज लेग्स इन अ रोड एक्सीडेंट। भाई साहब रोड एक्सीडेंट में थोड़ी गए थे, उनकी एक टांग कहां पर गई थी, इसमें बॉम्ब एक्सप्लोजन में। तो आंसर क्या हो जाएगा, ही लॉस्ट वन ऑफ हिज लेग्स इन अ रोड एक्सीडेंट। डेरीज मदर हैड, डेरी की मदर का क्या, बैड फीलिंग टुवर्ड्स मिस्टर लैम। डेरी की मदर वो बोलती थी कि भाई उस आदमी के पास नहीं जाना, मिस्टर लैम के पास जाने की जरूरत नहीं है। तो इस प्रकार से 11वां सवाल भी आपके हो गया। अब मैं आता हूं नेक्स्ट पे, क्या लिखा हुआ है, हेड एंड अगली फेस। अगली फेस किसका था, डेरी का था। किसका था, डेरी का था। नेक्स्ट पे आते हैं प्यारे बच्चे, अब अपन आ गए हैं अंतिम पार्ट की ओर। अब अपन आ गए हैं अंतिम पार्ट की ओर। आपसे एक रिक्वेस्ट है, मैं 3 बजे फिर से लाइव आऊंगा, जिसमें आपके जो क्वेश्चन आने वाला है बोर्ड के पेपर के अंदर, और वो क्वेश्चन कौन सा आने वाला है ध्यान देना, आपके जो 10वें नंबर पे जो सीन पैसेज आएगा उनके जो 6 सवाल है वो भी मैं ऐसे के ऐसे कवर करूंगा। आप उस वीडियो को भी क्या करोगे, जब वापस देखोगे तो 2x की स्पीड से देखना, आपको सारे क्वेश्चन वहां पर यू के यू मिलने वाले हैं, गारंटी है मेरी, ये ध्यान रखना। अब मैं यहां पर आता हूं, पूरा फोकस यहां पर रखना, अंतिम पार्ट है ये बच्चे, अंतिम पार्ट है, ठीक है। और अगर आपको कोई दिक्कत आ रही है, कोई भी लिखना है, अगर आप कुछ सजेशन वगैरह चाहिए, कुछ भी कहे सर हमको ये बता दो, तो आप कमेंट में मुझे जरूर बताना, मैं उसका जवाब दूंगा। जीत कलासा वॉज एन इंडियन, जीत कलासा क्या थी, इंडियन। कौन सी इंडियन थी, अमेरिकन इंडियन। क्या याद रखना है, अमेरिकन इंडियन। जीत कलासा वांटेड टू कीप हर हेयर, जीत कलासा अपने बाल कैसे रखना चाह रही थी, घने काले मेरे बाल, बास मोहन ने किया कमाल। जीत कलासा वांटेड टू कीप हर हेयर लॉन्ग। Who informed जीत कलासा about the cutting of her hair, जीत कलासा को उसके बाल काटे जाने इसके बारे में किसने बताया था, जुडविन ने। किसने बताया था, जुडविन ने। जीत कलासा hide herself in a dark room because she didn't want to, जीत कलासा ने अपने आप को डार्क रूम में क्यों छुपा दिया था, get her hair cut, वो चाहती थी कि उसके बाल न काटे जाए। नेक्स्ट पे आता हूं मैं प्यारे बच्चों, नेक्स्ट क्या है आपके, बामा was a young girl studying in class। बामा कौन थी, बामा कौन सी क्लास में पढ़ती थी, याद रखना तीसरी कक्षा में पढ़ती थी। कौन सी कक्षा में पढ़ती थी, तीसरी कक्षा में, डोंट फॉरगेट दिस। कौन सी कक्षा में पढ़ती थी, तीसरी कक्षा में। नेक्स्ट, बामा बिलोंग टू, बामा बिलोंग टू सो कॉल्ड, बामा कौन सी कम्युनिटी से बिलोंग करती थी, लोअर कास्ट से। क्या लिखना है आपको, लोअर कास्ट से, यहां पर ये ध्यान देना। आगे, जाति न पूछिए साधु की, पूछ लीजिए ज्ञान, मोल करो तलवार का, पड़ी रहन दो म्यान। आपने ये सुना भी होगा। तो यहाँ पर लोअर कास्ट अपर कास्ट, इस लेसन में बहुत कुछ बताया गया है। जीवन में हमेशा ध्यान रखना सब बराबर है, आपको गुणों के आधार पर चलना है, न कि जाति के आधार पर। मेरे प्यारे बच्चे ये ध्यान रखना, अगर मेरे स्टूडेंट हो तो ये दिमाग छाप देना अपने दिमाग में। वन डे बामा सो एन एल्डरली पर्सन कैरिंग, एक दिन बामा ने क्या देखा था कि एक एल्डरली पर्सन, हाँ, उसके हाथ में क्या था, फूड पैकेट। और मेरे प्यारे बच्चे को पता उसमें क्या आइटम थी, वदाई। क्या आइटम थी, वदाई, जो कि पहले किसमें रैप की हुई थी, बनाना लीफ में, उसके बाद किसमें रैप की हुई थी, एक पॉली बैग में। नेक्स्ट, Who told बामा अबाउट अनटचेबिलिटी, बामा को अनटचेबिलिटी के बारे में किसने बताया था, उसके भाई ने, हर ब्रदर, जिसका नाम क्या था, जिसका नाम था आनंद, जिसका नाम क्या था, आनंद, जो कि कहां पढ़ता था, यूनिवर्सिटी में, और फिलहाल वो यहां पर घर पर आया हुआ था। नेक्स्ट पे आता हूं प्यारे बच्चे, हर ब्रदर हो गया। उसके बाद 8वां और 9वां सवाल, सॉरी ये रहा, नोइंग अबाउट कास्ट डिस्क्रिमिनेशन, बामा बिकेम, थोड़ा ये सवाल थोड़ा ऐसे दिख रहा है आपको, सवाल समझो। मैं तो जैसे ही बामा को पता चला कास्ट के बारे में कि भाई ये इतना भेदभाव हो रहा है, डिस्क्रिमिनेशन हो रहा है, दे आर डिस्क्रिमिनेटिंग अस अकॉर्डिंग टू द कास्ट, यू नो, बामा बिकेम, बामा क्या हो गई, बामा बिकेम एंग्री दैट हाउ आर दे डूइंग ऑल दिस काइंड ऑफ नॉनसेंस, हाउ इज दिस पॉसिबल, how can they treat us that we are untouchable, this is completely wrong, she said. Who said? This was said by Bama and she became angry. So simple my dear, come on. How was the narrator able to win many friends? narrator जो है बहुत सारे दोस्तों कैसे जीत पाई, क्योंकि उसके भाई ने कहा था भाई तू पढ़ाई कर, बेटा तू पढ़ाई कर तो तेरे अपने आप बहुत सारे दोस्त बन जाएंगे। और बामा ने क्या की, फिर पढ़ाई की, स्टैंडिंग फर्स्ट इन क्लास, फिर वो हर कक्षा में क्या आती गई, फर्स्ट आती गई, और उसके पास ऑटोमेटिकली दोस्त क्या होते गए, बनते गए। लास्ट क्वेश्चन है मेरे बच्चे, लास्ट क्वेश्चन है, जीत कलासा फेल्ट लाइक सिंकिंग ऑन द फ्लोर व्हेन शी वाज वॉकिंग टू डू, जीत कलासा को क्या लगा कि भैया मैं फ्लोर पे क्या हो रही है, सिंक हो रही है, मैं तो इसमें जा रही हूँ। डाइनिंग हॉल, वो कौन सी जगह थी, डाइनिंग हॉल, याद आया पूरा, डाइनिंग हॉल में पता है वो खाना खाने गए थे। तो इस प्रकार से मैंने आपके टोटल ये एमसीक्यू पूरे कर लिए। इनमें से आपको लास्ट में 18वें सवाल में प्यारे बच्चों आपको 6 सवाल यू के यू दिखने वाले हैं, आप कल जाके देख लेना। आप कहोगे सर वास्तव में वो वीडियो काम आया। इस वीडियो को एक बार एग्जाम से जाने से पहले 1.5x की स्पीड से जरूर देखना। अब हम मिलेंगे वापस 3 बजे, मैं लाइव आऊंगा आपके
अच्छे से पढ़ाई करो, जान लगा दो यार, पूरी मेहनत लगा दो। जय हिंद, वंदे मातरम, थैंक यू, खूब खुश रहो। बाय, 3 बजे अपन मिलेंगे। जय हिंद। और एक और बात, इस वीडियो को दबा के शेयर कर दो ताकि 6 नंबर तो मेरे प्यारे बच्चों के कंफर्म हो जाए। इस वीडियो को शेयर जरूर करना यार, आपके स्टेटस में, इंस्टा पे, जहां शेयर करना है शेयर करो, प्लीज शेयर करना। थैंक यू, जय हिंद।